बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवादर नौकंडी रेलवे ML4 चीन को गवादर से दुबई के साथ जोड़ने वाला बलोच तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा। ये बलोचिस्तान है, पाकिस्तान का वो हिस्सा जो रकबे में आधा लेकिन तवज्जो में अक्सर सबसे पीछे रहा। सदियों से इसकी पहाड़ियों में और रेत के जर्रों के नीचे एक राज दफन था, एक ऐसा खजाना जिसकी मालियत का तखमीना $6 ट्रिलियन लगाया जाता है। लेकिन खजाना तब तक बेकार है जब तक उसे निकालने और दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता ना हो। कई दहाइयों तक गवादर से शुमाल की जानिब जाने वाला रास्ता महज नक्शों पर खींची गई लकीरों तक महदूद रहा। इसे सीपैक की गुमशुदा कड़ी कहा जाता रहा। लेकिन अब जनवरी 2026 के अवाइल में फिजा बदल चुकी है। इस्लामाबाद के ऐवानों में एक फाइल पर दस्तखत हुए जिसने इस ख्वाब को हकीकत के करीब कर दिया। अब आप बलोचिस्तान के सबसे बड़े रेलवे मंसूबे यानी ML4 जो गवादर से नौकंडी तक जाता है उस पर सफर कर सकेंगे। लेकिन ये मंसूबा आखिर है क्या और कैसे सिर्फ बलोचिस्तान को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते को बदल देगा। हत्ता कि यही मंसूबा पाकिस्तान के रास्ते चीन को दुबई और दीगर अरब ममालिक के साथ जोड़ रहा है। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, 16 जनवरी 2026 को सेनेट की कायमा कमेटी बनाए रेलवे को आगाह किया गया कि गवादर नौकंडी रेलवे प्रोजेक्ट की बैनुल-अक़वामी फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल और क्लियर हो चुकी है और अब हो रहा है यहाँ गवादर रेलवे का आगाज़। वजारत रेलवे ने जुलाई 2026 तक हर मकाम पर फिजिकल ग्राउंड वर्क को शुरू करने के लिए हर तरह की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है ताकि जल्द अज जल्द ML4 रेलवे ट्रैक जो गवादर शहर को रेलवे से जोड़ देता है ये मुकम्मल हो। दरअसल ये ML4 रेलवे जो पहले से बलूचिस्तान में मौजूद है इसकी तौसीह है जिसे अब सरकारी तौर पर मेन लिंक एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। नाजरीन, अब रेलवे के नक्शे पर गवादर से एक सुर्ख लकीर ऊपर की तरफ उठती है। ये साहिल के साथ नहीं बल्कि पहाड़ों को चीरती हुई सीधी शुमाल में जाती है। ये आम रेलवे लाइन नहीं है, ये 680 किलोमीटर तवील एक हैवी हॉल ट्रैक है जो खास तौर पर बलूचिस्तान के जोग्राफिए को शिकस्त देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस रूट को समझना जरूरी है। ये सफर गवादर पोर्ट के नए हैवी फ्रेट टर्मिनल से शुरू होता है। इसका पहला मकाम तुर्बत कीच डिस्ट्रिक्ट है जहां ये लाइन M8 यानी M8 मोटरवे के मुतवाजी चलती है। फिर ये शुमाल की तरफ चढ़ाई चढ़ती हुई पंचकौर पहुंचती है जो लॉजिस्टिक्स का मरकजी हब है। वहां से ये जिला वाशिक के दुश्वार गुजार रास्तों से होती हुई चागी के सहरा में दाखिल होती है और इसका इख्तिताम नौकंडी पर होता है जहां ये मौजूदा क्वेटा तफ्तान लाइन से मिल जाती है। इस प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग आम पाकिस्तानी ट्रेनों से मुख्तलिफ है। हमारे मियारी ट्रैक 17 से 22 टन का वजन बर्दाश्त करते हैं, लेकिन रिकोडेक का तांबा और सोना इतना वजनी है कि वो इन पटरियों को तोड़ देगा। इसीलिए मेन लिंक एक्सप्रेस को 25 टन एक्सेल लोड के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर फी घंटा है। हालांकि भारी फ्रेट ट्रेनें ईंधन बचाने के लिए 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी। ये मंसूबा 2.5 से 3 अरब डॉलर की लागत से मुकम्मल होगा, जिसके लिए रिकोडेक माइनिंग कंपनी RDMC ने $390 मिलियन की इब्तिदाई ब्रिज फाइनेंसिंग फराहम की है। दरअसल ये रिकोडेक काम के साथ मुकम्मल होने वाला मंसूबा ही है। इस मंसूबे से रिकोडेक और गवादर कराची तक रेलवे से मुंसलिक हो जाएंगे। गवादर की बात करें तो इस रेलवे के बाईं तरफ N25 इंडस हाईवे है, पर हाईवे पर ट्रकों का हजूम, धूल और ट्रैफिक जाम। दाईं तरफ एक पुरसुकून और तेज रफ्तार ट्रेन। लेकिन सवाल ये है कि अरबों डॉलर क्यों खर्च किए जाएं? क्या ट्रक ये काम नहीं कर सकते? आखिर मकरान कोस्टल हाईवे और इंडस हाईवे के होते हुए रेलवे क्यों बनाई जा रही है? तो याद रखें, जवाब रियाजी और लॉजिस्टिक्स में छुपा है। रिकोडेक माइन सालाना 10 लाख टन कॉपर कॉन्सेंट्रेट पैदा करेगी। अगर हम पुराने तरीके यानी ट्रकों पर इन्हिसार करें तो इसके लिए सालाना 28,000 हैवी ट्रक ट्रिप्स दरकार होंगे, यानी रोजाना बिला नागा 80 देविया काइल ट्रक पहले से तबाहाल इंडस हाईवे पर चढ़ दौड़ेंगे। ये महज ट्रैफिक जाम नहीं बल्कि एक लॉजिस्टिक हार्ट अटैक होगा। इसके मुकाबले में रेल का हल इंतहाई सादा है। एक हैवी हॉल ट्रेन 100 से ज्यादा ट्रकों का बोझ अकेले उठा सकती है। पुराने रूट कराची बजरिया सड़क पर लागत तकरीबन $60 से $80 फी टन है। नए रेल रूट गवादर बजरिया रेल पर यह कम होकर $30 से $40 रह जाएगा। अगर फी टन सिर्फ $30 की बचत भी हो तो रिकोडेक माइन की 40 साल जिंदगी में ये रेलवे लिंक सिर्फ लॉजिस्टिक्स की मद में $1.2 अरब की खालिस बचत करेगा। पाकिस्तान इस बार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसीलिए 2 रूट स्ट्रेटजी अपनाई गई है। पहला रास्ता फौरी हल है जो नौकंडी को मशरिक में जाकर सिंध के शहर रोहड़ी से जोड़ता है। ये 1350 किलोमीटर तवील है और इसका मकसद माइन को फौरी तौर पर नेशनल ग्रिड से जोड़ना है। लेकिन दूसरा रास्ता यानी गवादर लिंक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है। ये सिर्फ 680 किलोमीटर है, एक उमूदी उतराई वर्टिकल डिसेंट जो फासला आधा कर देती है और कराची पोर्ट के रश को मुकम्मल बाईपास कर देती है। हाईवे और रेलवे पटरियां अहम है, लेकिन इस मंसूबे की रूह इंसान है। दरअसल सवाल ये था कि जब ये माइंस खुलेंगी तो इन्हें चलाएगा कौन? बाहर के लोग? तो इसका जवाब RDMC टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने दिया है जो नौकंडी में कायम है। नवंबर 2025 में यहाँ से 416 तलबा, 278 लड़के और 138 लड़कियां फारिग तहसील हुए।
हुनर फाउंडेशन के ताउन से चलने वाले इस इदारे ने उन्हें पाइप फिटिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल शोबों में तैयार किया है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। IGDP प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज के टॉप ग्रेजुएट्स को बैरिक गोल्ड की अर्जेंटीना और ज़ैम्बिया की माइंस में भेजा जा रहा है ताकि वो वापस आकर मैनेजर्स बन सके। 2024-25 में 18 ग्रेजुएट्स को मुंतखब किया गया। बैरिक गोल्ड के आदादोशुमार के मुताबिक मौजूदा वर्कफोर्स का 77% ताल्लुक बलूचिस्तान से है और इसमें से भी 64% खास तौर पर मकामी जिला चागी से है। ये आदादोशुमार साबित करते हैं कि ये तरक्की मकामी लोगों के लिए है। यानी नई रेलवे बलूचिस्तान की मकामी आबादी को बदल देगी और इसी तरह ये बलूचिस्तान को भी बदल देगी, क्योंकि गवादर नोकंडी रेलवे एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की तरह बलूचिस्तान के बिखरे हुए शहरों को जोड़ रही है। सबसे पहले तो गवादर है। ये रेलवे उसे वो बेस लोड 10 लाख टन सालाना देगी जिससे बंदरगाह फाल होगी और क्रेन ऑपरेटर्स को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पंचगौर में इनकलाब आएगा। यहाँ की 50% खजूरें जाया हो जाती थी। अब रेफ्रिजरेटेड ट्रेनों के जरिए ये खजूरें 8 घंटे में गवादर पहुंचकर आलमी मंडी में 50 से 60 मिलियन डॉलर कमा सकेंगी। इसी तरह दालबंदी है मार्बल का शहर। ट्रक का किराया 20,000 रुपए था, रेल उसे 8,000 रुपए पर ले आएगी जिससे बंद कानें खुल जाएंगी। फिर तुर्बत भी बदल जाएगा जो कि लॉजिस्टिक्स का संगम है। यहाँ तामीराती सामान सस्ता होगा जिससे हाउसिंग बूम आएगा। इसके साथ वाशिक, वो जिला जो सबसे ज्यादा अलग थलग था, रेल उसे 4 घंटे में साहिल से जोड़ देगी जिससे जमीन की कीमतों में 300% तक इजाफा मुतवक्के है। इसके बाद अहम तरीन आखिरी शहर नोकंडी है। ये मुस्तकबिल का माइनिंग कैपिटल है जहाँ आबादी दुगनी होने की तवक्को है। ये भी याद रखें ये मंसूबा सिर्फ कार्गो के लिए नहीं बल्कि मुसाफिरों के लिए भी एक इनकलाब है। सबसे बड़ा तोहफा ज़ायरीन के लिए है। गवादर से तफ्तान बॉर्डर का फासला सिमटकर 850 किलोमीटर रह जाएगा। 20 घंटे का थका देने वाला बस का सफर आरामदायक ट्रेन में 10 से 12 घंटों में बदल जाएगा। ये रेलवे ट्रैक कोहे सुल्तान के मुर्दा आतिशफशानों और सिकंदर आजम के गैड्रोसिया रूट से गुजरता है। दुनिया भर के एडवेंचर के शौकीन अब 45 डिग्री की गर्मी में नहीं बल्कि AC बोगियों में बैठकर तारीफ का सफर करेंगे। मुस्तकबिल में ये रेलवे एक तरफ गवादर से फेरी के जरिए आपको दुबई और दीगर ममालिक तक रसाई देगी, तो दूसरी तरफ जब ये लाइन इस्तांबुल से जुड़ेगी तो आप गवादर से लंदन तक का जमीनी सफर सिर्फ 12 दिनों में तय कर सकेंगे। लेकिन तस्वीर का सबसे बड़ा रुख रियासत पाकिस्तान की मुआशी है। आदादोशुमार की रोशनी में ये मंसूबा पाकिस्तान को अजीम कामयाबियां दे रहा है। जैसा कि ये रेलवे सालाना 3 अरब डॉलर का ज़र मुबादला लाएगी जो कुल बरामदात का 10% है। इसी तरह GDP में 1% इजाफा होगा। 375 अरब डॉलर की मुआशी में ये सिंगल प्रोजेक्ट 1% का हिस्सा डालेगा। इसी तरह सुइज कैनाल को बाईपास करते हुए ये रूट पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस कमाने के काबिल बनाएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये मंसूबा ऑरेंज लाइन या मोटरवेज से बेहतर कैसे है, तो जवाब सादा है। ऑरेंज लाइन मेट्रो टैक्स का पैसा खाती है सब्सिडी, जबकि गवादर रेलवे टैक्स का पैसा कमाती है एक्सपोर्ट। पाकिस्तान रेलवे में ML1 रेलवे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन गवादर लिंक पाकिस्तान का बटवा है, वॉलेट है। इसकी फी किलोमीटर लागत ऑरेंज लाइन से 13 गुना कम है, लेकिन इसका मुआशी फायदा इससे 100 गुना ज्यादा है। ख़वातीनो हज़रात, गवादर नोकंडी रेलवे यानी मेन लिंक एक्सप्रेस, जिसको हम ML4 भी कह रहे हैं, ये महज लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं है। ये वो मंसूबा है जो पाकिस्तान को एक ऐसी कौम से जो मादनियात रखती है एक ऐसी कौम में बदल रहा है जो मादनियात बेचती है। ये ज़ेरे ज़मीन छिपे हुए मुमकिन असासे को सालाना अरबों डॉलर के नकद असासे में तब्दील करने का नाम है। ये 2026 में शुरू होगा, 2030 तक मुकम्मल होगा। लेकिन जब ये शुरू होगा तो पाकिस्तान बदलना शुरू होगा। और आप इस मंसूबे के बारे में अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया है।